Good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher of business communication skills, and today we are discussing from previous lecture we were discussing about time management, ki how we can manage our time. ठीक है? And today is the same topic. Today we are having the same topic, that is टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करा जाता है? टाइम मैनेजमेंट में मैंने पहले आपको थोड़े मिथ्स बताए. वापस अपन स्लाइड्स को रिकवर करेंगे, तो एक बार मैं पीछे का फिर से बताऊंगी, क्योंकि बिकॉज क्यों बताऊंगी, बिकॉज फॉर अ गुड कम्युनिकेटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू समराइज द समराइज अबाउट द टॉपिक दैट दे वर डिस्कसिंग. हमने पिछली क्लास में नहीं किया था, तो इस क्लास में हल्का सा आगे चलकर थोड़ा सा समराइज करते हुए चलेंगे उसको. ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, फिर मैं उसी के साथ आपको डिस्कस करना शुरू करूंगी. ठीक है, चलिए. टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, शेयर करती हूँ आपसे. स्लाइड शो, ठीक है. प्रीवियस, मुझे प्रीवियस चाहिए ना. प्रीवियस चाहिए आपको. ठीक है, तो मैंने बताया था तो यहाँ मैंने इनके बारे में उनको इतना डिस्कस नहीं करना. आगे मिथ्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट, की टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो एक कॉमन सेंस होता है. अगर मैंने स्कूल में भी कर लिया तो मैं आगे भी कर लूंगा. ये जो इस तरह ये मिथ होता है कि टाइम मैनेजमेंट को, जैसे हम बड़े होते हैं इसको टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ये मिथ है, ये गलत बात है टाइम मैनेजमेंट के लिए कहने की. अगर हम टाइम को मैनेज करके चले या थोड़ा डिसिप्लिन होके चलेंगे अपनी लाइफ में, जैसे कि मैंने एक पॉडकास्ट सुना था, उस पॉडकास्ट में भी था कि डिसिप्लिन होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रिक्ट कर लिया है या अपनी लाइफ में आपके फन ही नहीं है, जबकि आपको फन करने का टाइम अपनी लाइफ में ज्यादा मिलेगा अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, अगर आपने टाइम को अच्छे से मैनेज किया तो. है ना? जैसे मैंने बताया था कि भाई अगर आपने नोट किया कि आप 24 आवर्स में कितने आवर्स आप सोते हैं, कितने आवर आप वर्क करते हैं, कितना आवर आप अपने नेट स्क्रोलिंग में या इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग में या वेब स्क्रॉलिंग में निकालते हैं, तो आपको खुद को पता चलेगा कि देर आर अ लॉट ऑफ टाइम जिसमें आप अपनी हॉबीज कर सकते हैं, अपने गोल के लिए तैयार हो सकते हैं, अपनी गोल की तरफ बढ़ सकते हैं, गोल को अचीव करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं. ठीक है, अपनी फेवरेट हॉबी या आप जो करना चाहते हैं, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसे अपना इंक्रीज कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, है ना? तो ये गलत बात है. तो ये बहुत गलत बात है अगर हम ये कहें कि ये टाइम का जो मैनेजमेंट होता है वो आपकी लाइफ से सारे फन ले लेता है. नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट का आई वर्क अंडर प्रेशर. लोग ये सोचते हैं कि अंडर प्रेशर जब वो होते हैं तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि ये बात गलत है. वो अपने कंफर्ट जोन में इतने आ चुके होते हैं कि उन्हें अंडर प्रेशर वर्क करने की आदत हो जाती है. अंडर प्रेशर वर्क करने की आदत हो जाती है. अगर हम टाइम को ढंग से मैनेज करके चलेंगे तो कभी भी हमें अंडर प्रेशर वर्क नहीं करना पड़ेगा. और जब कोई इंसान बिल्कुल रिलैक्स होकर वर्क करता है तो वो आउटपुट बहुत अच्छा देता है. उसका माइंड बहुत रिलैक्स होता है, सच दैट वो नई चीजें सोच सकता है, चीजों में चेंजेस कर सकता है. ठीक है ना? नो मैटर वॉट आई डू आई वोंट हैव इनफ टाइम. लोगों की ये भी थॉट प्रोसेस होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पास समय बचता ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था कि इनके पास कैलेंडर खरीदने के तक का टाइम नहीं है, जबकि वो कैलेंडर में ही इनको क्या करना है, कैलेंडर में टाइम मैनेजमेंट का सेमिनार नहीं पुट करना है कि भाई मेरी इस दिन ये है, इस दिन ऐसा करना है, मुझे इस दिन ऐसा करना है, पर इनको के पास कैलेंडर खरीदने का ही टाइम नहीं है. ये बता दिया था. ट्रुथ अबाउट टाइम मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि व्हाट आर द ट्रुथ अबाउट टाइम मैनेजमेंट. पहला पॉइंट था कि इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी. ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस. मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया तो मैं सिर्फ फटाफट बोल रही हूँ. It improves your self-esteem. It helps achieve balance in life. It increases your self-confidence and it helps you reach your goals. Okay. नेक्स्ट हम बोलते हैं कि 168 आवर्स इन अ वीक में होते हैं, और आप पूरा वीक का इस तरह का जो आपको दिख रहा है ना, इस तरह का शेड्यूल अपना बना सकते हैं कि कौन सी चीज, क्या शेड्यूल बना सकते हैं कि देखिए आप इस तरह से पूरा वीक में 168 आवर्स होते हैं, और इस तरह का शेड्यूल बना सकते हैं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है.
अगर इंपॉर्टेंट अर्जेंट दोनों है तो उसी समय करना है। अगर इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है तो उसको पूरे वीक में प्लान कर लेना है कि इस दिन करना है। अगर इंपॉर्टेंट भी नहीं है पर अर्जेंट है तो उसको रिजेक्ट करना है, मतलब जैसे ट्राइवियल रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर्स, अपेरेंट इमरजेंसीज, इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रक्शंस, तो इनको रेजिस्ट करना है। क्योंकि ये क्या करते हैं, अगर इनको रेजिस्ट नहीं, इनको रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये रिजॉल्व इन टास्क को अवॉइड करके आप बहुत सारे और इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई कोई वर्क ना ही अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है तो उसे रेजिस्ट करना ही बेटर होता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही इंस्टाग्राम हाथ ही नहीं लगाना, मैम ने कह दिया कि भाई बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना तो आज हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देर देखिए, हर चीज का मैंने बताया था लिमिट बहुत जरूरी होती है। इंस्टाग्राम चलाना, वेब को यूज करना, ठीक है, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये क्यों जरूरी होती है? ये सारी चीजें इसीलिए जरूरी होती हैं, ये सारी चीजें इसीलिए जरूरी होती है ताकि हम एक्चुअल वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट में रह सके। इसलिए ये सारी चीजें जरूरी होती है। सही बात कह रही हूँ मैं? ठीक है ना? तो देखिए, तो क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बहुत पढ़ाकू बच्चा है, तो आप नोट करेंगे, वेट अ मिनट ना, द बैटरी इज लो, तो 2 मिनट। जब तक आप ये सारा जो है एक बार रिवाइज देखो, इनको पढ़ो एक बार, क्या लिखा है। ओके, इट्स ऑन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस स्ट्रेस, इंप्रूव सेल्फ एस्टीम, हेल्प्स अचीव बैलेंस इन लाइफ, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हेल्प यू रीच योर गोल्स। क्या है इसका मतलब? देखिए, बहुत सिंपल सा मतलब है इन सब चीजों का। क्या मतलब है इन सब चीजों का? टाइम ट्रूथ अबाउट टाइम टाइम मैनेजमेंट की अगर आप क्या करेंगे, अगर सॉरी, ये सारी बता कि क्या होता है। एक बच्चा है जो बहुत अच्छा है पढ़ाई में और वो दिन भर पढ़ता रहता है, तो देखेंगे आप कि वो सोशली बहुत इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। और उसको जो लाइफ में चल रहा होता है, जो नई ट्रेंडिंग चीजें आती है उनके बारे में पता नहीं होता है। तो किसी भी चीज का ओवरवेलमिंग, किसी भी चीज की अधिकता बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तो हर चीज को एक लिमिट में, एक एक हम बोलते हैं ना, एक लिमिट में यूज करना बेटर रहता है। हर चीज को ना ज्यादा ना कम, इनके बीच में जो एक लाइन बनी होती है, एक ना ज्यादा की ना कम की, उस लाइन के बीच में यूज करना होता है। वैसे ही अगर ऑफ कोर्स वॉच योर इंस्टाग्राम, बट इट शुड हैव सम टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि आप सुबह से शाम तक से बार बार 10 बार आपने अपना फोन उठा लिया और उसे बस चेक ही कर रहे हैं, तो दिस इज बैड, दिस इज बैड। ठीक है। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो डे ड्रीमिंग पे चल रहे हैं, बस वही चल रहा है। डूडलिंग ओवर लॉन्ग ब्रेक्स, आप चैट करिए, लोगों से बात करिए, पर ऐसा नहीं कि आधा आधा एक एक घंटा आप सिर्फ जब जिसमें कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करें। तो ऐसी चीजें जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसे बिल्कुल आपको रेजिस्ट करना चाहिए। ठीक है। आपको बताया था कि स्टेप्स क्या होते हैं। अपने गोल्स को सेट करिए, एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखिए खुद से, कि मुझे पता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन, मैं हर दिन मैं नॉवल फर्स्ट टाइम पढ़ने स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं 1 पेज के बाद फील बोर्ड, तो मुझे 1 पेज से ही स्टार्ट करना होता है। सबकी अपनी अपनी लिमिट्स होती है, अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, उसके अकॉर्डिंग ही सबको अपने अपने ये जो टाइम है उसको, अपने गोल्स को उसी अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है। फिर मेक अ शेड्यूल, अपना खुद का शेड्यूल बनाइए। देखिए, शेड्यूल और शेड्यूल, ये जैसे आपको पता है देर आर टू टाइप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस। फर्स्ट इज जो हमारे पास आई क्योंकि इंग्लैंड ने हम पे रूल किया था, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं शेड्यूल, तो इसको शेड्यूल कहा जाता है, जो आपने आज तक देखा, आज तक पढ़ा है। पर आपको पता होगा एक दूसरी यूएस लैंग्वेज भी होती है, यूएस लैंग्वेज होती है, वहां पे इसको स्केड्यूल बोला जाता है। तो शेड्यूल इज ऑल्सो राइट, स्केड्यूल इज ऑल्सो राइट, whatever you want to say, you'll say, but I like saying it schedule, that's why I'm saying it schedule, क्योंकि छोटे थे तो हम भी शेड्यूल बोलते थे, पर अब अच्छा है कि शेड्यूल, अब पता चल गया चीजों के बारे में, तो दूसरा वे भी बोल सकता है। ठीक है। अपने टाइम टेबल को बार बार रिविजिट करना और रिवाइज करना अपनी ही कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट बता दिया था कि गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले स्मॉल स्मॉल गोल्स को सिलेक्ट करिए, उसके बाद बड़े गोल्स की तरफ बढ़िए, ये बोल दिया था। और कहा था आपको कि अपनी एनर्जी जो है पूरी अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड रखिए, अपने डिसीजन को एग्जामिन करिए, अपनी वैल्यू को समझें और अपने गोल्स की तरफ अपनी लाइफ को बढ़ाएं। ये सारी बातें मैंने बता दी थी कि रिविजिट योर वैल्यूज। ठीक है।
व्हाट टू वेयर टू स्टार्ट सेट गोल्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें। अब आपने बोला कि मैम आपने सब कुछ बता दिया, पर हम इस चीज को शुरू कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, इसे शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले लिखा है सेट गोल्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, मेक योर गोल स्पेसिफिक एंड कंक्रीट, डोंट बी वेग। मैंने बता दिया था कि अगर आपको अपने गोल के बारे में देखना है तो आपका गोल बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, आपका वेग नहीं होना चाहिए कि आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या अचीव करना है। छोटी सी बात, जैसे आपको अपने 1 वीक में 1 kg लूज करना है, तो ये आपका गोल है, स्पेसिफिक है। ठीक है, कि 1 वीक में 1 kg लूज करना है, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी डाइट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, साथ ही आपको एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, यही करना पड़ेगा। और बाहर का जो पैकेट फूड होता है, पैकेजिंग फूड होता है, आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको शुगर ड्रिंक्स अवॉइड करने पड़ेगी, आपको अपनी डेली डे में से शुगर को रिड्यूस करना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर कहाँ पे वॉक हो रही हो तो आप वॉक को ट्राई करें। अपनी मील स्किप नहीं करनी चाहिए, अपनी मील में प्रोटीन डालना पड़ेगा। ऐसा मतलब ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो आपने गोल बहुत ही क्लियर रखा कि आई वांट टू लूज 1 kg इन अ वीक। तो इस तरह से आपने गोल क्लियर रखा, और एज अ रिजल्ट गोल क्लियर होने की वजह से सारे आपने पॉइंट्स बोल दिए। ठीक है, नेक्स्ट, सेट बोथ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स वंस टू सपोर्ट देम। तो देखिए क्या है, आपका मेन गोल तो बिल्कुल फिट होना है, पर आपने शॉर्ट टर्म गोल 1 kg लॉस का सिलेक्ट किया, तो इस तरह से आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स को सिलेक्ट करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू सेट योर डेडलाइन फॉर योर गोल। मैंने एक एग्जांपल से आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है कि सेट अ डेडलाइन फॉर योर गोल मतलब अपनी गोल के लिए एक बढ़िया सी डेडलाइन। जैसे मैंने 1 वीक फॉर 1 kg, अब मैंने एक डेडलाइन सेट की, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी गोल के लिए आप एक डेडलाइन सेट करें। डेडलाइन होती है तो आप सीरियस होके काम करते हैं, मतलब आप उस पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि भाई मुझे 7 डेज में 1 kg कम करना है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। ठीक है, अगर आपको 1 kg कम करना बोल दिया तो फिर 1 kg तो फिर आप 1 मंथ तक करते रहेंगे। तो अपने आप को सीरियस फील कराने के लिए, अपने आप को गोल के लिए कॉन्शियस फील कराने के लिए आपको एक डेडलाइन उसकी सेट करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंटीग्रेट योर गोल्स। मैंने बता दिया अपने गोल्स को अपनी पर्सनल लाइफ में क्या गोल आपको रखना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या गोल रखना है, अपने करियर से रिलेटेड क्या गोल रखना है, अपने, है ना। तो ये सारे गोल को इंटीग्रेट करें, मतलब इंटीग्रेट करें मतलब इनको ज्वाइन करें। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है ज्वाइन करें, पर इनका अलग अलग पोर्शन भी बना के रखिए कि स्कूल में इस, जैसे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ है तो आपको पता है 9 to 5 की जॉब है, तो मुझे इस तरह की चीजें करनी, मुझे अपना हर दिन की जो टारगेट मिलता है उसे पूरी पूरी कोशिश करनी है कि मैं उसी दिन में कंप्लीट करूं, मुझे दिन में 2 ब्रेक्स लेने हैं। तो ये आपने अपना शेड्यूल बना लिया। पर्सनल लाइफ में कि मुझे इतना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना ही है, मुझे 1 वीक में एक टाइम डिनर के लिए उनके साथ जाना ही है, मुझे अपने रोज सुबह उठकर मेडिटेशन और एक्सरसाइज करनी ही है, मुझे हेल्दी फूड खाना है। तो ये आपका पर्सनल हो गया। नेक्स्ट, करियर की बात करते हैं। करियर से रिलेटेड जो मुझे पूरे दिन में 2 आवर्स मिल रहे हैं वो मैं अपने करियर को आगे एनहेंस करने के लिए दूंगा। मैं कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं, ताकि मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकूं, या फिर मैं लेटर राइटिंग की, लेटर या ईमेल राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूं, तो इससे मेरा करियर इम्प्रूव होगा। तो इस तरह से आपको पूरा अच्छे से अपने लिए पूरा सेट कर लेना चाहिए गोल को। ठीक है, नेक्स्ट, रियलाइज दैट गोल्स चेंज बट नो व्हाट गोल्स टू स्टिक टू। मतलब कुछ कुछ गोल्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि कभी बहुत ही ज्यादा आपका टाइम स्ट्रिक्ट है, तो कभी कभी आप अपने अपने टारगेट को एक दिन में अचीव नहीं कर पाएंगे, तो दैट्स इजी। पर कुछ ऐसे गोल, जैसे फैमिली के साथ टाइम एक बार स्पेंड स्पेंड करना है तो करना है, तो ये गोल स्टिक है। अपने आप को करियर में इंप्रूव करना है तो करना है, तो ये गोल स्टिक है। मेडिटेशन रोज रोज करना है तो करना है, ताकि एक मेडिटेटिव स्टेट पे आप पहुंचे, ये स्टिक है। अपने आप को फिट बनाना है तो ये एक स्टिक है। तो कुछ गोल जो होते हैं वो चेंज होते हैं, ऑफ कोर्स टाइम के साथ साथ उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमें देना पड़ता है, पर जिस गोल में हमारी वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब वैल्यूज बहुत ज्यादा है, तो वो गोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उस गोल के लिए हमें उस गोल पर हमें स्टिक रहना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इजंट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जैसे आज मैं हूँ, मेरे लिए आपको पढ़ाना, आपको अच्छे से समझाना, आपकी क्लासेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मतलब प्राइमरी चीजें, उसके बाद मैं बाकी सारी चीजें सेकेंडरी करती हूँ इवन। और मेरे लिए ये भी है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, टाइमली खाना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत नॉर्मल सी चीज बता रही हूँ, तो आई नो, बट मेरे लिए कोई मूवी देखने चले जाना, बच्चों की क्लासेस करके, या फिर अपने कोई पर्सनल काम कंप्लीट कर देना बच्चों की क्लासेस को स्किप करके, दैट इज नॉट
गुड, ठीक है। मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए आपका टारगेट कंप्लीट करना भी इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट्स आपको, और इवन यू ऑल्सो नो योर प्रायोरिटीज, आपको पता होता है कि आपके लिए क्या प्रायर है क्या नहीं। मम्मी के साथ, मम्मी को हॉस्पिटल जाना है, दिखाने के लिए लेके जाना, दैट इज प्रायर फॉर यू, तो वो आपकी प्रायोरिटी, और आप उसे पहले कंप्लीट करेंगे एज कम्पेयर टू अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने के लिए, ठीक है ना। तो आपको पता होता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हर इंसान को पता होता है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। बात ये नहीं कि हर चीज आप सोच समझ के करिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें बिना सोचे समझे कर देते हैं, ऐसा नहीं, पर उसके लिए भी हमारे पास बहुत टाइम होता है बिना सोचे समझे करने के लिए। पर कुछ चीजें हमें सोच समझ के करनी होती है, कुछ प्रायोरिटीज हमें सेट करनी होती है, कुछ टाइम टेबल हमें सेट करना होता है पूरी लाइफ में, अपनी पूरे 24 आवर्स में। मैं उन पे बात करी, उन पे वर्क करने की, अगर आप वो दिन के 6 घंटे भी अपने अच्छे टाइम टेबल के साथ सेट कर देते हैं ना, तो दैट इज, आई एम सेइंग, वेरी वेरी प्रोडक्टिव टू यू। मतलब 6 घंटे भी अगर आपने अपने अकॉर्डिंग कर लिए ना, पूरे दिन भर के आप अपने अकॉर्डिंग काम ही नहीं करते हैं, आपको खुद को, आप स्टिक होते हैं इंस्टाग्राम से, आप स्टिक होते हैं लोगों से, आप स्टिक होते हैं अपने कंफर्ट जोन से, मतलब आप चाहते हैं बहुत सारी चीजें करना, पर खुद से ही नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने मन की तो कर ही नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि आप अपने मन की चीजें तो कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो आप अपने मन की चीजें करें, इसके लिए आप सिर्फ धीरे धीरे स्टेप बढ़ाइए, पहले 2 घंटे से शुरू करिए, फिर 4 पे आइए, फिर 6 पे आइए, फिर 8 पे आइए, फिर ऐसे ऐसे अपना इंक्रीज करते रहे। और ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट ऑर्डर डू थिंग्स नीड टू बी डन इन, जैसे कि आप जानते हैं कि सुबह का टाइम मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, सुबह के टाइम एक्सरसाइज के लिए भी बेटर होता है, सुबह आपको टाइम मिल जाता है, मैं अपनी अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो आप उन्हें पहले करिए, उसके बाद आपको फर्स्ट, आपको पता है ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही होगा, उसके बाद आपको पता है आपको जॉब पे जाना है, तो भाई आप 9 to 5 की जॉब पे लेके जाएंगे, उसके बाद आपको पता है आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, फिर डिनर करना, और डिनर के बाद जो 2 आवर्स बचते हैं उसमें आपको अपना काम करना है। तो आपने अपने लिए एक ऑर्डर बना दिया, तो आपको खुद को अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होगी कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, ठीक है। दूसरी बात, मैं उन्हें किस ऑर्डर में करूं, किस ऑर्डर में नहीं। आपने कोई एक डे फिक्स करेगा जिसमें आप अपने पर्सनल काम करेंगे, अपने घर के काम करेंगे, तो आपने वो एक डे फिक्स कर लिया, जैसे मान लीजिए आपने सैटरडे आपको हाफ डे होता है, आपकी छुट्टी होती है, तो आप सैटरडे को लेके बैठे कि सैटरडे को मुझे ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस किस तरह से क्या इंपॉर्टेंट है और किस ऑर्डर में करना है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। Once you know what your priorities are, you need to plan out a schedule for the semester, the week and the day. मान लीजिए आपके सेमेस्टर है, आपको पता है कि सेमेस्टर कमिंग अप टू इन 20 days, आपको पता चल गया, और आपका सेमेस्टर में अच्छे ग्रेड्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट अफेक्ट्स योर इंटरव्यू, क्योंकि उसके बाद आप, बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी आपके कॉलेज में और आप इंटरव्यूज के लिए सिट करेंगे, और वहां पे आपके ऑफकोर्स सेमेस्टर के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, दिल सी योर मार्कशीट, और वो कहेंगे कि ये स्कोर कैसे हुआ, ये स्कोर कैसे है। अगर आप लो स्कोर करते हैं, हाई स्कोर करेंगे, तो वो इंप्रेस होंगे आपसे। तो आप जानते हैं इस चीज को कि आपके लिए ये सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 20-25 डेज सेमेस्टर्स के बचे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे कि मेरे पास इतने सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में 5 या 6 यूनिट है, और मुझे इस तरह से इसे कवर करते हुए चलना है, ठीक है। पहले आप हर डे का बनाएंगे, फिर हर डे में कितने इतने भी आवर्स देना है वो बनाएंगे, तो मतलब आप इस तरह से पूरा शेड्यूल, पूरा अच्छे से ऑर्डर्ड वाइज शेड्यूल बनाएंगे उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्नॉलेज द रियलिटीज ऑफ कॉलेज स्केड्यूल्स, तो एक्नॉलेज मतलब ध्यान रखो द रियलिटीज ऑफ कॉलेज स्केड्यूल। एक्नॉलेज मतलब अगर कॉलेज स्केड्यूल की रियलिटीज को ध्यान में रख के बनाएंगे, भाई आपको पता है कि मेरी क्लासेस 5 दिन और लगेगी, तो 5 दिन के हिसाब से स्केड्यूल बनाएंगे पहले 5 दिन का, और आपको पता है बाकी जो बचे हुए 20 डेज है वहां पे क्लासेस नहीं लगेगी, क्लासेस ऑफ हो जाएगी, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ लैब के लिए जाना है, तो आप उस अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो वही, planning may seems hard at first, but the more you do it, it easier and more natural it gets. आप लोग तो कोई बिरला अंबानी है नहीं, हम कोई आइंस्टीन तो है ही नहीं, जो हमारा एक बार में हमने बनाया प्लान तो वो तो फॉलो भी हो गया, और वो प्लानिंग भी बहुत बेटर बनी। हमें इसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब बहुत सारे उसमें अप्स एंड डाउन होंगे, बहुत सारे उसमें मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारे चेंजेस उसमें करने पड़ेंगे, ठीक है। जो शुरुआत में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो शुरुआत में आपसे बनेगा नहीं, शुरुआत में ऐसा होगा कि मतलब आपसे बना तो है पर ढंग से फॉलो नहीं हो रहा है, कभी 1 घंटा स्किप हो जा रहा है, कभी 2 घंटा, कभी आपको बहुत ओवर लग रहा है कि भाई 2 घंटे में इसको पढ़ना तो मुश्किल है, क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, उसको एक्नॉलेज करते जाएंगे, उतना उतना वो उतना उतना वो इजियर होगा। पहले तो इजी होता रहेगा, बाद में वो आपकी लाइफस्टाइल में ढल जाएगा, मतलब एंड इट बिकम्स नेचुरल टू यू। नेक्स्ट, शेड्यूल बनाने के लिए क्या होता है, देखिए शेड्यूल बनाने के लिए क्या होता है, सेट अप योर सेमेस्टर कैलेंडर, सेटअप कर लिया, ब्लॉक ऑल इंपॉर्टेंट सेट टाइमिंग ऑब्लिगेशन, सारे टाइमिंग्स को
टाइम ऑब्लिगेशन को, जो टाइम आपको मतलब वेस्टेज लग रहा है कि भाई यहाँ मैं टाइम वेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ मेरी प्रॉब्लम होती है, उन सबको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ब्लॉक ऑल क्लास एंड लैब टाइम, सारे क्लासेस और लैब टाइम्स को आपने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का मतलब है वो तो फिक्स ही, अब 9 से लेके 12 तक आपकी लैब लगेगी, तो वो तो फिक्स ही आपको जाना है, अपनी अटेंडेंस देनी है, तो वहां पे आप कुछ भी शेड्यूल नहीं कर सकते, तो उसको ब्लॉक करना कह दिया आपने। लुक एट द सिलेबस फॉर द क्लास शेड्यूल, आप पूरा शेड्यूल का सिलेबस देखिए। नोट द वेट ऑफ द एक्टिविटीज, मतलब आप सिंपल सी बात है, आपको पता है वेटेज, आपको पता है कि एक यूनिट में से भाई और में क्वेश्चन आएगा, और हम बोलते हैं कि 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 1 2 करके आएंगे, मतलब पूरा पता होता है। और आपको ये भी पता होता है कि भाई ये चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, और यहाँ से ये लेंथी बन सकता है, क्योंकि 8 8 नंबर के 10 10 नंबर के क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो कोई छोटा क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। तो जो लेंथी क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है, टीचर्स भी जब पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में दो, ऐसा कहते हैं टीचर्स भी। तो आपको क्या करना है कि वो इंपॉर्टेंट चीज को कंसंट्रेट करना है, उस इंपॉर्टेंट को ध्यान में रखना कि भाई यार ये चीज इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, और इस चीज को मुझे पढ़ना है, तो मतलब इस तरह से आपको और सिंप्लीफाई पे सिंप्लीफाई पे सिंप्लीफाई करते जाना है। हाईलाइट ऑल एग्जाम्स एंड प्रोजेक्ट ड्यू डेट्स, सारे एग्जाम की और प्रोजेक्ट की ड्यू डेट्स आपने अच्छे से रेड रेड पिंक पिंक या जो भी मार्कर है उससे अच्छे से हाईलाइट कर लिए। वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम एग्जाम एंड पेपर्स, पीआरपीटी मतलब पीआरपीटी मतलब वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम एग्जाम एंड पेपर, पहले से ही एग्जाम की प्रिपरेशन, पहले से ही हमारे अपने पेपर्स की प्रिपरेशन थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर, थ्रू क्वेश्चन आंसर्स आप करते जाइए। नेक्स्ट, स्टडी टाइम, ऑफ कोर्स कितना पढ़ना है, कितना टाइम तक पढ़ना है, कितना टाइम आपको हर दिन देना पड़ेगा कि 25 डेज बाद आपका कोर्स सही तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपके पास आपका रिवीजन भी ढंग से हो जाए, इस तरह का स्टडी टाइम आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टाइम फॉर योर सैनिटी, ऑफ कोर्स आपकी रिलैक्सेशन के लिए, आपकी इस थकान को मिटाने के लिए, क्योंकि क्या होता है जितना ज्यादा टाइम पास आता होता है हम उतने स्ट्रेसफुल होते हैं, और स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हमें अच्छी स्लीप की तो बहुत जरूरत होती है। तो अपने टाइम और अपने कुछ डेली वर्क्स भी होते हैं, थोड़ा सा बाहर एंजॉय करना ताकि आपका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो, तो इसके लिए भी हमें टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा, मतलब टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब ये देखिए, आप एक फोटो दिख रही है, इसमें देखिए टाइम मैनेजमेंट लिखा है, तो देखिए क्लैरिटी, मोटिवेशन, एप्रिसिएशन, सिंप्लीफिकेशन, इफेक्टिवनेस, एक्शन प्लस, प्रायोरिटीज, गोल्स, डायरीज, मीटिंग्स, मॉनिटरिंग, प्रोग्रेस, फॉलो अप, बैलेंस, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, फीडबैक, सपोर्ट, प्रेज, मतलब कितना सारा लिखा हुआ, वर्क लाइफ बैलेंस, वेल बीइंग, सुपरवाइज, लेट इट गो, बिग पिक्चर, choices, who, what, where, why, in, how, ये सारे क्वेश्चन, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड, माइंड टूल्स। ठीक है, ये कितना सा फास्टर, डेलीगेशन, तो ये सारी देखिए कितना टुडे आज इतना करना, तो टाइम मैनेजमेंट करना इट्स नॉट, देखिए दिख रहा है ना कि टाइम को मैनेज करना इट्स नॉट इजी, आपको बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, सुपरवाइज करना, चॉइसेस, डिसीजंस, बिग स्मॉल, डी कल्चर, क्योंकि आप लाइफ में इंजॉयमेंट भी जरूरी है, तो लाइफ में सीरियसनेस होना भी जरूरी है, तो दोनों ही चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें उस हिसाब से देखना पड़ता है। सेट रियलिस्टिक गोल्स, देयर आर ओनली 24 आवर्स इन अ डे, सबसे बड़ी बात, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आप कितने देर की सिटिंग दे सकते हैं, या आप कितने घंटे की एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप कितना टाइम कॉन्सेंट्रेट होकर बैठ सकते हैं किसी भी चीज के लिए। तो अब सेट रियलिस्टिक गोल्स का मतलब है ऐसे गोल्स आप सेट करिए जो सच में आप पूरे कर सके, ऐसे गोल सेट नहीं होने चाहिए कि पूरे ही नहीं हो, है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में। तो ऐसे गोल सेट करिए, आपके अपनी लाइफ के ऐसे गोल सेट, ऐसे रियलिस्टिक गोल्स को सेट करिए कि क्योंकि जो आपके 24 घंटे के अंदर अंदर आराम से पूरे हो सके, क्योंकि अभी आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्टार्टिंग है। अभी तो आप जितना ज्यादा अच्छा और रिलैक्स और इजी वाला टाइम मैनेजमेंट रखेंगे, उतना अच्छा मोटिवेशन आपको फील होगा और उतना मोटिवेट करेंगे। पहले से ही बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लिया या अनरियलिस्टिक टाइम टाइम टेबल बना लिया, अनरियलिस्टिक का मतलब है कि असलियत में तो बहुत मुश्किल है उस गोल को पार करना इन 24 आवर्स में। आप खुद जानते कि यार इन्हें करना बहुत मुश्किल है। जैसे पहले मैं छोटी थी, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, तो मैं क्या करती थी, जब मैं एग्जाम्स पास आते थे मैं बहुत अनरियलिस्टिक तरीके से पढ़ाई का सोचती थी, मतलब 8 8 10 10 आवर्स मैंने बैठ गई हूँ और मैंने इसके 2 चैप्टर पढ़ लिए, उसके 3 चैप्टर कर लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके माइंड की भी एक क्षमता है अभी, आपने खुद ने तय करा कि वैसे दिमाग की कोई क्षमता नहीं होती, आप कितना कुछ पढ़ सकते हैं, पर हाँ आपके अकॉर्डिंग अभी है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको गोल सेट करने चाहिए। और गोल शुड बी रियलिस्टिक सच दैट दे आर completely get completed
इन 24 hours इन, ठीक है। नेक्स्ट, यूज स्पेयर टाइम टू रिव्यू। ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ लिटिल बिट टाइम हमेशा से होना चाहिए रिव्यू करने के लिए कि जो आप कर रहे हो, जो आपने टाइम टेबल बनाया है, जो आपने गोल सेट किए हैं, उनको एक बार देखो कि हाँ सच में कंप्लीट हो सकते नहीं हो सकते, एक बार रिव्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, स्टडी एट द सेम टाइम ईच डे, मेक इट अ हैबिट। मतलब अगर आपने सोचा कि दिन में तो नहीं, दिन में तो नींद सबको ही आती है तो बहुत मुश्किल है, 4 से 6 बजे, शाम को 4 से 6 मेरे पढ़ने का टाइम है, फर्स्ट डे से ही सोच लिया आप, कुछ भी हो जाए 4 to 6 तो मैं पढ़ाई करूंगी या करूंगा। आपने रोज इसको रोज 4 से 6, 4 से 6, सिर्फ आपने ये 2 घंटे का टाइम मैनेज किया, बाकी आप छोड़िए, आप लाइफ में क्या कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सिर्फ शुरुआत की इस 2 घंटे से कि 4 to 6 मैं जहां कहीं भी हूँ, मेरी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये 4 से 6 के टाइम जो स्पैन बचा है इसके बीच में मुझे कहाँ आना है, मुझे आ जाना है अपने घर पे और मुझे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी करनी है 4 to 6। पता है फिर क्या होगा, विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ, आपकी ये जो टाइम मैनेज करने की जो आपने टाइम मैनेज किया था, अब ये हैबिट में कन्वर्ट हो चुका है। हैबिट का मतलब अब आपको क्या करना पड़े, अब आपको आदत हो गई है, अगर आप एक दिन भी 4 to 6 का टाइम स्पैन मिस करेंगे तो आपको फील होगा कि आपने बहुत बड़ी चीज अपनी लाइफ से मिस कर दी। बहुत आज का दिन आपका ऐसा जाएगा कि हाँ ठीक है, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रीशियस चीज अपनी लाइफ में नहीं की। क्यों? क्योंकि आप उसकी हैबिट बना चुके हैं। जैसे कि कुछ लोग, आप 6 o'clock उठते हैं, आपकी इच्छा है कि आप 5 o'clock उठे ताकि आपके 1 घंटा आपको मिले, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट हो, ठीक है। आप पहले दिन नहीं उठ पाए, दूसरे दिन भी नहीं उठ पाए, अलार्म 2-2 3-3 सेट करे आपने, तीसरे दिन 5:30 बजे आप उठे और बस आप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया 5:30 से 6, बस बैठे रहे, आपने कोशिश करी कि आप हिले करे, आपसे नहीं हो पाया, आपने कहा यार ठीक है, बस मुझे उठना है, मेरा पूरा कंसंट्रेशन सुबह 5:30 उठ गया हूं मैं, तो 5:30 उठने पे होना चाहिए बस। दूसरे दिन उठे आप, 5:30 उठे उठे, फिर आपने सोचा कि चलो ठीक है उठ गया हूँ मैं, अब मैं उठ गया हूँ, ठीक है अभी भी नींद आ रही कोई बात नहीं, तीसरे दिन आप फिर 5:30 उठे, आपको लगा यार ठीक है बैठे ही रहने से क्या होता है, चलो मैं थोड़ा वॉक ही कर लेता हूँ आधे घंटे में, आपको अच्छा लगा वॉक करके। दूसरे दिन आप अपने आप, नेक्स्ट डे आप अपने आप 5:30 उठ के अपने आप बोले क्या नहीं मुझे वॉक करके अच्छा लगा था, मैं वॉक कर लेता हूँ, वॉक कर लिया। आपने 5:30 उठ के वॉक किया, वॉक किया, वॉक किया, फिर आपको लगा वॉक तो इनफ नहीं है, मैं थोड़ा एक्सरसाइज और कर लूंगा तो मेरा और अच्छा हेल्थ बन जाएगी, मैं और अच्छा हेल्दी फील करूंगा अपने आप को, वॉक करना इज नॉट इनफ। फिर आप उठने लगे 5:15 बजे, ऐसे करके आपने 5 बजे उठना स्टार्ट किया। तो क्या धीरे धीरे अपने गोल्स को सेट करते जाइए, और फिर क्या होगा, किसी दिन जब आप 5 बजे उठ के 5 से 6 आपने अपनी एक्सरसाइज को देने लग गए, तो किसी दिन आप लेट उठ गए या फिर लेट सोए तो आप उठ नहीं पाए, नहीं सॉरी ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप लेट भी सोएंगे ना तो आपकी एक बार 5 बजे नींद खुलेगी, क्योंकि अब वो आपकी हैबिट हो गई है। अब आपकी लाइफ साइकिल इस तरह से हो गई है कि आप अगर सोएंगे तो सुबह 5 बजे ही उठेंगे। तो बहुत लोगों में आपने अपने, जैसे कि दादाजी होते हैं हम लोगों के ग्रैंडफादर्स, वो जनरली अपने जो एंसेस्टर्स थे वो तो जनरली बहुत जल्दी उठते, 4 o'clock उठ गए, 5 o'clock उठ गए, हम लोग हो जाते तो 6 बजे के बाद, सर्दी हो रही है 7 बज गए, किसी को तो 9 ही बज रहे, कोई तो बस ऐसे ही मुंह धो के कॉलेज आ जा रहा है, ऐसा भी होता है ना। तो हमारे जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, आप नोट किया होगा कि वो उठ जाते हैं सुबह 4 हालांकि उनका काम कुछ नहीं है, पर वो उठ जाते हैं। अगर आप कभी जाके उनसे पूछेंगे कि भाई आप इतना जल्दी क्यों उठ जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं, आराम से सर्दी है आप आराम से बैठिए अंदर, तो वो क्या कहेंगे आपको, वो कहेंगे कि बस आदत हो गई है सुबह जल्दी उठने की। तो दिस मेक अ हैबिट, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, द नेक्स्ट डे इट बिकम्स अ हैबिट, इट बिकम्स योर हैबिट, ठीक है। डिवाइड स्टडी टाइम इनटू मैनेजेबल चंक्स। ऑफ कोर्स एक साथ आप नहीं लिख सकते उसको स्टडी टाइमिंग, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि हम कुछ लिमिट तक ही कंसंट्रेट कर सकते हैं, उस लिमिट के बाद हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। एक लिमिट तक ही हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। तो आपका काम क्या है, स्टडी टाइम टेबल को डिवाइड करें और उसे मैनेजेबल चंक्स में, मैनेजेबल पॉइंट्स में कट करें। मतलब छोटा छोटा, मतलब मैं बैठी, पहले मैंने सोचा पहले ठीक है, मैं अभी आज संडे है तो आज मेरे पास टाइम है, तो मैंने आज का टाइम टेबल बनाया कि ठीक है मैं सारा अपना फ्रेशन अप होके अपना डिनर वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके 9 o'clock बैठी, 9 o'clock बैठी, 9 से 10:30 तक बैठी, उसके बाद मैंने 10 to 15 मिनट्स बाहर चली गई, थोड़ा घूम ली कर ली, 15 मिनट्स देखे मैंने, 15 मिनट्स हो गए, फिर मैं 10:45 पे फिर बैठी, 10:45 से 11:45 फिर मैं 12 o'clock तक बैठी, फिर मैं वापस उठी। मतलब आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया छोटे छोटे टाइप में, ताकि आपका कंसंट्रेशन भी बना रहे, आप बोर भी नहीं हो और आपका टाइम भी अच्छा निकले, मतलब आप अच्छा खासा कंटेंट अपना रिवाइज कर सके या स्टडी कर सके। समझ में आ गया? नेक्स्ट, लीव एक्स्ट्रा टाइम एट द एंड। ऑफ कोर्स जब आप, हमेशा ऐसा होता है, जब आप टाइम मैनेज करेंगे ना तो हमेशा एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बचेगा, ये तो श्योर है, फॉर श्योर।
अब लास्ट में ऐसा होगा कि आप ऐसे बोलेंगे कि इसमें क्या करूं मैंने इतना सब कुछ तो लिख दिया, अब मैं इस चीज इस टाइम पीरियड में क्या करूं। तो हमेशा आप नहीं चाहेंगे तो भी लीव होगा, और अगर आप कोशिश आपको ये करनी है कि आपका लास्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचे। ठीक है। नेक्स्ट, कैलेंडर्स। कैलेंडर्स की बात करते हैं अपन ना। कैलेंडर्स की बात करते हैं, तो कैलेंडर्स की बात करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैलेंडर्स को ड्रॉन होता है। कैलेंडर्स क्या होता है, जैसे आप दिख रहे हैं ना, कॉमन सी बात है, स्कूल में, इवन हमारे कॉलेज में भी क्या होता है, हमारे पास एक कैलेंडर ही कह सकते हैं, हमारे पास टाइम टेबल होता है, वो इट इज अ टाइप ऑफ कैलेंडर ना, कि मंडे को इसकी क्लास है, इतने घंटे की क्लास है, ये टीचर लेगा, ट्यूसडे को इनकी क्लास है, बीच में लंच ब्रेक इतने का है, फिर लैब्स है, वेनेसडे थर्सडे ट्यूसडे। आप क्या कर सकते हैं, आप उस टाइम टेबल को छोड़िए, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कैलेंडर में आप कैलेंडर लाइए और उसमें टू डू लिस्ट अपनी करिए कि आज के दिन आपको क्या टू डू लिस्ट करनी है, या फिर महीने के 15 मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत, जो महीने में एक ही चीज बार हो सकता है, जैसे कि अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना है आपको, तो या फिर अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जाना है, तो हफ्ते में, या भाई संडे है, संडे को आपने सर्कल आउट कर लिया कि मैं इस मंथ में इस संडे को मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तो टू डू लिस्ट हो गई। फिर बोला इस मंडे को मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊंगा, या फिर आपने कह दिया कि भाई इस ट्यूसडे को मुझे लाइब्रेरी से बुक्स इशू करानी है क्योंकि इस ट्यूसडे को अवेलेबल होगी। ठीक है। या फिर मुझे अपने ना मतलब बिल्स जो है वो इस डेट को भरने हैं, इस टाइम को भरना है, इस टाइम तक मुझे अपने बिल्स भर देना है। तो आप कैलेंडर का यूज करके इस सारी इंफॉर्मेशन को उसमें लिख कर आप अपने आप को थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, अपने काम को टाइम से खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना, कैलेंडर इसलिए तो होता है कि आप अपने काम को टाइम से कंप्लीट कर दें, अपने काम को टाइम से कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट, ईयर कैलेंडर। ऐसे ही जैसे मंथ कैलेंडर होता है वैसे ईयर कैलेंडर भी होता है, जनवरी टू दिसंबर। तो देखिए सामने जैसे कैलेंडर बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, वो जो बॉक्सेस है उसमें कुछ अपना इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं, या फिर मेमोराइजिंग के लिए भी कैलेंडर बहुत अच्छा होता है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, या आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है, आपकी कोई इंपॉर्टेंट डील है, या फिर आपका सेमिनार है, आपको क्लाइंट से मिलने जाना है, इस डेट को इस क्लाइंट से मिलने जाना है, इस डेट को इस क्लाइंट से मिलने जाना है, तो सारा आप कैलेंडर में डाल सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे पॉइंट टू पॉइंट चीजें जो होती है आप उस कैलेंडर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये कैलेंडर दिख रहा है आपको, मार्च 2013 का कैलेंडर है। इस तरह के कैलेंडर्स होते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं भाई 14 तारीख को, जैसे कि 14 मार्च को इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थडे तो लिख दिया बर्थडे। ठीक है। 15 तारीख को आपकी कोई मीटिंग है, मीटिंग विद क्लाइंट है, तो मीटिंग विद क्लाइंट लिख दिया आपने, मीटिंग विद क्लाइंट है। फिर 20th को आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो आपने लिख दिया आउट ऑफ स्टेशन जाना है। फिर 29th को आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इंग्लिश स्पीकिंग का एग्जाम है, तो आपने इंग्लिश स्पीकिंग कर दिया। फिर मैं मानती हूँ 1 o'clock, वो 10 को आपको बिजली के मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का और टेलीफोनिक सारे बिल्स भरने, तो आपने लिखा बिल्स, इस तक बिल्स भर देने चाहिए। तो ये कैलेंडर जो होता है ये सब आपको रेगुलेट करने में, आपके काम टाइम से खत्म हो जाए इसके लिए आपको मदद करता है। ठीक है। जैसे वीकली कैलेंडर होता है कि 15 है, ये वीक है, सितंबर 15 से 21 2013, 15 से लेके 21 तक पूरा वीक का कैलेंडर है, तो कुछ इस तरह से शो होता है। आप यहाँ पे 15 के नीचे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने लिख सकते हैं, 16 को क्या अपन को करना है, 17 को क्या करना है, 18 को क्या करना है, 19 को क्या करना है, 20 21 इन सबको क्या क्या करना है आप अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इट्स अ न्यू टाइम मैनेजमेंट ऐप। व्हेन यू क्लिक द आइकन योर कैलेंडर डिसअपियर्स। ठीक है। ये एक नया टाइम मैनेजमेंट ऐप बता रहे हैं इनको कि जब आप, ये नया टाइम मैनेजमेंट ऐप है, जब इसके आइकन पे आप क्लिक करते हो तो आपका कैलेंडर ही डिसअपियर हो जाता है। ये इस तरह का टाइम मैनेजमेंट ऐप है। तो कैलेंडर आपका टाइम टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर योर टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है आपका कैलेंडर, आपका टाइम मैनेजमेंट करना। ठीक है। नेक्स्ट, ट्राई इट एवेल्युएट योर प्लान। ठीक है। ट्राई इट एंड एवेल्युएट योर प्लान, वेयर वी आर। क्या है, ट्राई इट एंड एवेल्युएट योर प्लान। क्या है ट्राई करना, हाउ आर यू एक्चुअली यूजिंग योर टाइम। ऑफ कोर्स सबसे पहले बैठिए और सोचिए कि आप सच में अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट इट कि वेयर यू आर एक्चुअली वेयर यू वर एक्चुअली स्पेंडिंग योर टाइम। ठीक है। विच टास्क वर यू एबल टू डू, वॉट डिडेंट गेट डन। कौन सी टास्क आप कर सकते हैं, कौन सी टास्क कंप्लीट नहीं हुई है अगर आपको बनाना है। वॉज योर एनर्जी लेवल अप्रोप्रिएट, योर स्ट्रेस लेवल, आपका एनर्जी लेवल क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है। ठीक है। वॉट चेंजेस नीड टू बी मीट टू योर वीकली स्केड्यूल, अपने वीकली स्केड्यूल में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस करें ताकि जो चीजें नहीं हो पा रही है वो हो जाए। ठीक है।
वॉट आर परसिस्टेंट टाइम वेस्टर्स, आपका रेगुलरली टाइम वेस्टर्स कौन है? इट मे बी अ पर्सन कि वो आ जाते हैं और फिर 2 घंटे आपका खराब करके चल जाते हैं, तो पर्सन भी हो सकता है। इट मे बी योर बैड हैबिट ऑफ यूजिंग फोन, कि आपके बहुत फोन आप एक बार देखना शुरू करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब निकल गया। ठीक है। इट मे बी योर ओवर थिंकिंग, कि आप बैठे बैठे बस सोच ही रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो टाइम वेस्टर्स क्या है, उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना होता है। वॉज प्रोकास्टिनेशन इशू? प्रोकास्टिनेशन, अपन प्रोकास्टिनेशन पे भी एक टॉपिक ले लेंगे बढ़िया, कि व्हाट इज प्रोकास्टिनेशन, हाउ इट कैन बी रिमूव। प्रोकास्टिनेशन क्या होता है? कल कर लेंगे, कल हो जाएगा, अभी तो दिन बचे हैं बहुत, कल जमा कर लेंगे बिल। प्रोकास्टिनेशन क्या होता है? अपने कामों को डिले करना, कल पर छोड़ना ही प्रोकास्टिनेशन होता है। तो वॉज प्रोकास्टिनेशन इन इशू? जब आप अपने आप को इवेलुएट करने बैठे ही हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लीजिए अपने आप से कि क्या प्रोकास्टिनेशन इशू है? मैं जो इतनी प्रॉब्लम में हूँ, मैं जो अपना टाइम नहीं बचा पा रहा हूँ या रही हूँ, जो मतलब मेरे गोल सेट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि मैं प्रोकास्टिनेट कर देता हूँ कि मैं कल कर लूंगी, और फिर मैं कल भी नहीं करती, मैं परसों कर लेती हूँ। ठीक है। तो try it and evaluate your plan. Sit with yourself and think about these questions, that how are you actually using your time? Which task were you able to do? What did get done? Was your energy level appropriate? Your stress level? What changes need to be made to your weekly schedule? What are persistent time wasters? Was procrastination an issue? ठीक है। नेवर डू टुडे व्हाट यू कैन पुट ऑफ टिल टुमारो, मतलब नेवर डू टुडे व्हाट यू कैन पुट ऑफ टिल टुमारो, मतलब कोई भी चीज, ये कहा प्रोकास्टिनेशन के बारे में बताएंगे। देखो, प्रोकास्टिनेशन इज माई सिन, मतलब नर्क है मेरे लिए प्रोकास्टिनेशन करना। मतलब जो काम, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी ना, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है, पल में पड़ले होएगी बहुरी करेगा कब। ये बहुत बहुत फेमस लाइन्स है। उसका मतलब क्या हुआ? जो कल पर छोड़ा है वो आज ही कर डालो, और जो आज पे छोड़ा है उसे अब कर डालो। क्या पता कल का दिन देखने को मिले या ना मिले। दिस इज अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ नॉट प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या होता है? यू वर रेगुलरली delaying your work, your projects. You were regularly procrastinating about something, about some about your health, about your goal, about anything। ठीक है। तो प्रोकास्टिनेशन की वजह से हम डिसिप्लिन नहीं हो पाते, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन का क्या मतलब होता है? अपनी चीजों को डिले करना, अपनी चीजों को कल पर छोड़ना, और फिर कल भी वो काम नहीं करना। तो इसलिए बोला गया कि प्रोकास्टिनेशन इज माई सिन। कि क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कॉमन सी बात है, आपको कपड़े आपको वॉश करने हैं। आज आपने एक कुछ अच्छा सा ड्रेस वेयर किया, आपको वॉश करने, आपने उसे रिमूव किया और उसको आपने अपने बन में डाल दिया, और आपने कहा कि मैं इसे कल वॉश कर दूंगी। ओके फाइन। द नेक्स्ट डे कम, आपने फिर नया पड़ा, आपने फिर उसे उतारा, उसे डाला, फिर आपने बोला ठीक है यार, इन दोनों को मैं नेक्स्ट डे कर लूंगी। ऐसे करते करते एट द एंड ऑफ 7 डेज वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपके पास कपड़े कम पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में अपना वर्कलोड बढ़ा दिया है। और जब आपका वर्कलोड बढ़ता है, आपके पास टाइम कम होता है, तो क्या पैदा होता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस पैदा होता है, जिसकी वजह से आप बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते। अब क्या, आपके पास टाइम कम और कपड़े बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? जहां आपको हर दिन 10 मिनट्स लगते थे मोस्टली, वहां अब आपको क्या लगेगा? पूरे कपड़े को वॉश करने में आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, और मान लीजिए आपके पास टाइम ही नहीं है उस दिन कुछ करने के लिए, तो क्या होगा? बस टाइम वेस्टेज होगा। आपको करना पड़ेगा। क्यों? ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्या किया? प्रोकास्टिनेट कर दिया, अपने वर्क को प्रोकास्टिनेशन कर दिया। इट ब्रिंग्स मी नॉट नॉट बट सॉरो, मतलब ये जो प्रोकास्टिनेशन होता है, ये एक एक सेल्फ एस्टीम को लो करता है, आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। जब आप देखते हैं कि चीजें इतनी हैवी हो गई है, जैसे कि आज जैसे कि आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है, आपने कहा मेरा पढ़ने का मन नहीं है, चलो ना, मैं कल ये जो चैप्टर मैंने आज टाइम टेबल में लिखा है कि मेरे को आज पढ़ना है, मैं इसे कल पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा। ओके फाइन। द नेक्स्ट डे कम एंड यू विल बी द सेम, कि आज भी मेरा इतना मन नहीं है, आज तो फ्रेंड की पार्टी, उसका बर्थडे है, तो वहां बुलाया था, तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिलेगा थोड़ा स्टडी वगैरह करने का, और इतना तो फिर वहां जाना भी जरूरी है, और स्टडी करना भी, चलो मैं वहीं चले जाता हूँ। तो क्या हुआ? जो चैप्टर हर दिन एक एक हो रहा था, अब आपको एक साथ वो 5 चैप्टर्स करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका वर्कलोड बढ़ गया। आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा उन 5 चैप्टर्स को फिर कंप्लीट करने में, आप बाकी चीजों से की वजह से का अनडिस्टर्बेंस हो जाएगा। मतलब
वो तो चल ही रहा है, बाकी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी उसकी वजह से। मतलब आप अपना टाइम, मतलब आप उस दिन आप अपने और कोई काम नहीं कर सकते, केवल आपको वो 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, साथ में आप जिस स्ट्रेस से उस, कहाँ आप एक एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, पूरे पूरे कंसंट्रेशन के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, बिना स्ट्रेस के अपना बेस्ट देके कंप्लीट कर रहे हैं। कहाँ आपको स्ट्रेस है कि यू आर हैविंग 5 चैप्टर एंड यू हैव टू कंप्लीट इन दिस टाइमिंग, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेमोरी भी आपकी लॉस होगी। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद तो ये सब चीजें होती है, और फिर ये ऐसा जब होगा तो आप सोचेंगे कि आपने मतलब इतना डिले करके कितना गलत किया, तो आपके अंदर सेल्फ डाउट आएगा, सेल्फ एस्टीम आपका लो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो प्रोकास्टिनेशन, इसे इसीलिए प्रोकास्टिनेशन को एक सिन की तरह देखा गया कि वो एक सिन है, एक खराब एक बोलते जैसे कि अ, नर्क है। अगर आप उस पे चले गए, इसके चले गए, तो ये एक ऐसा वो है, एक ऐसा साइक्लोन है जो आपको अंदर ही खींचता चला जाएगा। तो बेटर टू बी आउट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। आई नो दैट आई शुड स्टॉप इट, मतलब कि उस एक एक बच्चा है, वो अपने बारे में बोल रहा है, एक बच्चा है जो बहुत दुखी हो गया अपने प्रोकास्टिनेशन से, तो उसने लाइंस बोली, नेवर डू टुडे व्हाट यू कैन पुट ऑफ टिल टुमारो। ठीक है, वो बोलता था, देन उसने कहा प्रोकास्टिनेशन इज माय सिन, इट ब्रिंग्स मी नॉट बट सॉरो, आई नो दैट आई शुड स्टॉप इट, इन फैक्ट आई विल डू इट टुमारो। मतलब क्या बोला कि वो बच्चा प्रोकास्टिनेशन से बहुत परेशान है, उसको पता है कि ये जो प्रोकास्टिनेशन है उसकी लाइफ में दुख बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लो कर रहा है, उसका सेल्फ एस्टीम लो कर रहा है। ठीक है, उसका वर्कलोड बढ़ा रहा है। ठीक है, वो सिर्फ रोकना भी चाहता है, he is trying to stop it, but what he said at the end that in fact I'll do it tomorrow, मतलब मैं इससे प्रोकास्टिनेशन को भी इसने प्रोकास्ट कर दिया, प्रोकास्टिनेशन का भी प्रोकास्टिनेशन कर दिया उसने। उसने कहा कि प्रोकास्टिनेशन को मैं कल ही बंद करूंगा, मतलब प्रोकास्टिनेशन के ऊपर भी प्रोकास्टिनेशन, इस जिस चीज को बंद करना चाहता है उसको भी उसने कल पर छोड़ दिया। ठीक है, ये बताने का मतलब था। अब अलग अलग फॉर्म्स होते हैं प्रोकास्टिनेशन के, कि क्या क्या फॉर्म्स होते हैं प्रोकास्टिनेशन के, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले पढ़ लेते हैं। इग्नोरिंग द टास्क होपिंग इट विल गो अवे, underestimating how long it will take, overestimating your abilities and resources, telling yourself that poor performance is okay, insisting of perfection, doing something else that isn't very important, believing that repeated minor delays won't hurt you, telling about rather than doing it, talking about rather than doing it, putting all your work on only one part of the task, becoming paralyzed when having to make choices। देखिए क्या है इसमें फॉर्म्स ऑफ प्रोकास्टिनेशन, कि आपको मान लीजिए यू आर इन अ वेरी गुड कंपनी एंड देर you have a bad habit of procrastination, they don't know it about this because your grades were good, okay? So they'll give you a task, है ना, आपको एक टास्क दिया, what you do, you were ignoring the task hoping it will go away। आपने सोचा कि ठीक है मैं इग्नोर कर लेता हूँ, ये मेरे को नहीं किसी और को दे देंगे, आपने ये अपने मन में थिंकिंग करी, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम प्रोकास्टिनेशन, यही कहूंगी कि आप सफर कर रहे हैं प्रोकास्टिनेशन से। तो आपने ये सोचा कि आपने तो इग्नोर कर दिया कि मैं इग्नोर कर देता हूँ इस टास्क को, ये कर लेंगे बाद में, ये लोग देख लेंगे। ठीक है, आपने ये कहा। अंडर एस्टिमेटिंग हाउ लॉन्ग इट विल टेक, है ना, और साथ में अगर आपको मिल भी गया ये टास्क, तो आपने कहा हाँ एक 5 डेज पता नहीं क्यों देंगे, मैं तो उसको 2 डेज में कंप्लीट कर दूंगा, है ना। अंडर एस्टिमेटिंग हाउ लॉन्ग इट विल, यू डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा, पर आपने क्या किया, उसको उसके टाइम लैप्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया। कंपनी ने आपको 5 डेज दिए और आपने कहा कि मैं इसे 3 डेज नहीं, मैं तो उसे 2 डेज में कंप्लीट करूंगा, तो आपने उस काम को अंडर एस्टिमेट कर दिया, उसके टाइमिंग को। नेक्स्ट, एज वेल एज आपने अपनी एबिलिटीज को, अपने रिसोर्सेज को ओवर एस्टिमेट किया, कि मैं तो परफेक्शन है, मैं तो इसमें बेस्ट हूँ बहुत, मैं तभी तो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं कर लूंगा इसको 2 दिन में। तो ओवर एस्टिमेट किया आपने अपनी एबिलिटीज, अपने रिसोर्सेज को। नेक्स्ट, टेलिंग योरसेल्फ दैट पुअर परफॉर्मेंस इज ओके, इंसिस्ट ऑफ परफेक्शन। आपने खुद को इस तरह से मना लिया कि यार परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो, चल जाएगा, पर कौन 5 दिन से एक टास्क को लेके बैठा रहेगा, क्या परफेक्शन दिखाना है इसमें, हम तो वैसे ही परफेक्ट है, इसमें कोई परफेक्शन दिखाने की नहीं। नहीं तो छोटा सा टास्क है, बड़ा टास्क है तब वहां परफेक्शन दिखाएंगे, जहाँ फॉरेन से क्लाइंट्स आएंगे वहां पे बढ़िया प्रेजेंटेशन करेंगे, ये तो अपने यहीं के इन इंडिया, इन सिटी क्लाइंट्स है, तो इनको इतना परफेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, तो 2 दिन में अपन काम कंप्लीट कर देंगे। और इतनी कोई पुअर परफॉर्मेंस ओके ओके भी होगी तो भी हाँ हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो ये आपने ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाया, साथ में अपने दिमाग को, अपने आप को, और साथ में मान लीजिए आपके मेंबर्स और कनेक्टेड है, उन्हें भी आपने इस तरह से कन्विंस किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। डूइंग समथिंग एल्स दैट इजंट वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके साथ में प्रोक्रास्टिनेशन वही लोग करते हैं जो कुछ जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते होते, तो वो कुछ ऐसा काम करना जो कि आपके लिए नॉट सो इम्पोर्टेंट है, आप वो काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर नॉट गिविंग योर टाइम टू द टास्क विच इज गिवन बाय योर सीनियर्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। बिलीविंग दैट रिपीटेड माइनर डिलेज वोंट हर्ट यू, जैसे कि मान लीजिए 3 डेज तो आपने वेस्ट कर लिए, अब बचे 2 दिन, उसमें भी आपने बोला कोई बात नहीं, अभी सुबह से नहीं, सुबह पहले लंच से पहले अपना आप देख लो, जो भी अपना छोटा मोटा काम है कर लो, लंच के बाद हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना शुरू करेंगे। तो आपने क्या किया, छोटे छोटे डिलेज ले लिए, भाई 3 डेज का तो ले लिया था, फिर लंच से पहले का भी डिले ले लिया, तो ये माइनर डिलेज जो होते हैं ये बहुत हर्ट करते हैं बाद में, कि लगता है काश वो 5 मिनट्स बच जाते, मिल जाते हमको, तो हम ये इतना सा भी काम कंप्लीट कर देते, ठीक है ना। टॉकिंग अबाउट रादर देन डूइंग इट, सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं आप अपने टीम मेंबर्स से, बट यू आर नॉट डूइंग इट। आप ऐसे कहना बस ऐसे कर लेंगे अपन, तो फटाफट से पीपीटी बना देंगे, नेट से पीपीटी डाउनलोड कर देंगे, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल है, तुम इन सारे को पढ़ लेते ना, फटाफट से हो जाएगा, बट मतलब यू वर टॉकिंग टू योर टीम मेंबर्स अबाउट इट, बट ऑल ऑफ यू नॉट डूइंग इट, ठीक है। पुटिंग ऑल योर वर्क ऑन ओनली वन पार्ट ऑफ द टास्क, मतलब सारा काम एक ही, सारा वर्क है ना एक ही टास्क के एक ही पार्ट पे लगा रहे हैं, मतलब टास्क को फुली कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, बिकमिंग पैरालाइज व्हेन हैविंग टू मेक द चॉइसेस, अब नेक्स्ट नाउ द डे कम, जब आपने उस पर काम करना शुरू किया, देन यू रियलाइज दैट इट इज रियली डिफिकल्ट टू मेक दिस, दैट्स व्हाई दे विल गिव यू 5 डेज, ठीक है। आपको सर्चेस पे नहीं मिल रहा है, आपको प्रेजेंटेशन को डेवलप करने में बहुत मुश्किल हो रही है, आपने रात भर बैठ के इतने स्ट्रेस में प्रेजेंटेशन बनाया, फिर उसको जिसको प्रेजेंट करना है उसको दिया, फिर वो प्रेजेंटेशन करने में टेंशन ले रहा है, क्योंकि ना उसके उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो अब आपको या फिर वो मतलब एंड मौके पे उसको मतलब वो अनहेल्दी हो गया, उसे कोई प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं आ सकता है, अब आपको दूसरा चॉइस बनने में आप पैरालाइज्ड हो गए, मतलब आप उस टाइम पे आप एज अ हेड ऑफ द टीम मेंबर यू आर नॉट थिंकिंग कि अब मैं आगे क्या करूं, मैं किसको अपने आगे इसको प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए मैं किसको आगे करूं, तो यू आर लाइक पैरालाइज, क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, आपने बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया इस टास्क को, आपने अपनी क्वालिटीज को ओवर एस्टिमेट किया, आपने अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट किया, तो ये क्या होते हैं, ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं प्रोकास्टिनेशन करने के, दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रोकास्टिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू ओवरकम प्रोकास्टिनेशन से पढ़ लेते हैं, बाद में फिर इसका आगे करेंगे, ठीक है। विन द मेंटल बैटल बाय कमिटिंग टू बीइंग ऑन टाइम, पहला, सेट एंड कीप डेडलाइंस। Third, organize, schedule, and plan. Fourth, divide a big job into smaller ones. Fifth, find a way to make a game of your work or make it fun. Sixth, reward yourself when it is done. Seventh, tell your friends and roommates to remind you of priorities and deadlines. ठीक है। Learn to say no to time wasters. ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हम बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम करने के होते हैं। ये जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मैं अपनी शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो टाइम के बारे में था, और नेक्स्ट उसके बाद टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा हर्डल होता है वो प्रोकास्टिनेशन का होता है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस करना शुरू किया कि प्रोकास्टिनेशन क्या होता है। इसका समरी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वापस से रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। तब तक आप भी प्रोकास्टिनेशन नहीं करें तो बेटर होगा, ठीक है। ओके, बाय।